क्योंकि अब दूर से देखेंगे तो जल दिखाई देगा और पानी दिखाई देगा रेगिस्तान में, ये एक अनुभव है। अब वहां जाकर देखेंगे जहां पानी दिखता है, अब वहां रेत दिखाई देगी, वहां पानी नहीं, ये भी एक अनुभव है। अब दोनों में से सत्य कौन सा है? दोनों ही अप्रोक्ष अनुभव है आपके। अब बुद्धि को लाना पड़ता है कि बदल रहा है तो असत्य है। तो मृगजल, मृग तृष्णा, जो भी कहते हैं आप उसे, मिराज, वो एक अनुभव है लेकिन असत्य है। ये संपूर्ण ज्ञान है। अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपका अर्थ ज्ञान होगा। अर्थ ज्ञान क्या कहता है कि वहां पे पानी है। अगर आप वहां जाके देख रहे हैं और भूल जाते हैं कि मैंने दूर से क्या देखा था, तो वहां रेती है, वो भी अर्थ ज्ञान है कि यहाँ रेती है। रेती है जो दूर से पानी की तरह प्रतीत होती है, बदलती है, वो अनुभव बदल जाता है, भ्रम है। ये संपूर्ण ज्ञान है जो कि अनुभव और बुद्धि को मिलाकर बनता है। सिर्फ अनुभव से आपको अज्ञान ही होगा, ज्ञान नहीं, बुद्धि भी चाहिए होती है। तो अप्रोक्ष, इसलिए शब्द आगे लगा दिया गया, अप्रोक्ष, मान्यताहीन होना चाहिए वो। अगर वो हर अवस्था में वही अनुभव है तो उसको सत्य कह सकते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव मिलता नहीं है, केवल अनुभव करता ही ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, मनुष्य के लिए जानना बहुत बड़ी बात है। दृश्य दृष्टा विवेक, जैसे आपका सपना भी अनुभव है, इसीलिए वो अप्रोक्ष है। इसलिए आप जब तक सपने की अवस्था में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में, तब तक वो सत्य ही लगता है। बुद्धि भी सत्य ही कहती है उसे। तो अच्छा, हाथी उड़ रहे हैं और कारें तैर रही हैं पानी में, बिल्कुल सत्य है बुद्धि के अनुसार। जब वो अवस्था बदलती है तब बुद्धि चलती है सही मायनों में, तब उसी अनुभव से ज्ञान होता है। जिस अनुभव से अज्ञान हो रहा था, अब वो बुद्धि के प्रकाश में वही अनुभव ज्ञान दिलाता है कि असत्य है वो सारा सपना असत्य है। क्योंकि जागृति भी ऐसी बदल जाती है, वो भी असत्य है। इसीलिए बिना बुद्धि कोई ज्ञान नहीं होता, और बिना अनुभव के बुद्धि चल नहीं पाती। बिना अनुभव नहीं है तो बुद्धि किस पर कार्य करेगी? जो नकारेगी किसको? फिर वो यहाँ पर भी अनुभव की सहायता ली। बिल्कुल, जब उसको नकार दिया गया तभी तो मुझे अपना बोध हुआ, नहीं तो सपने में ही रह जाते। बहुत से लोग सपने में ही है, ध्यान दीजिए। 99% जनता जो है सपने में ही तो खोई है। सपने को जान लेना ही उससे मुक्ति है, और किसी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। जो है वो पहले से मुक्त है, अस्तित्व तो पहले से ही मुक्त है, और मैं स्वयं हूँ। बस ये जीव इतना जान ले, उसकी बुद्धि से, उसके मन से बात निकल जाए कि सारा अनुभव सत्य है, बस इतना हो जाए, बाकी सब कुछ अति सुंदर है, पूर्ण है, कुछ नहीं करना है। मैं बोलता रहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं लोग समझते भी होंगे या नहीं बातें। अनुभव भी प्रमाण है, हाँ, तर्क भी प्रमाण है, दोनों मिल जाते हैं तो ज्ञान है। तो फिर हम कब से ज्ञान में? आदि काल से ज्ञान है। देखिए, जैसे ज्ञान अनादि अनंत है, वैसे अज्ञान भी द्वैत है ना। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ज्ञान होने की संभावना हो जाती है। जब से अस्तित्व है तब से ज्ञान और अज्ञान दोनों पाए जाते हैं, उसमें दोनों की संभावना है। एक ही दो में बटा है, क्योंकि शून्य है इसलिए कुल जोड़ शून्य आना चाहिए। तो जब ज्ञान प्रकट हुआ तो अज्ञान भी प्रकट हुआ, जब अमृत प्रकट हुआ तो विष भी प्रकट हुआ है, जब प्रकाश प्रकट हुआ तो अंधकार भी प्रकट हुआ। तो ये पूछना ही बेकार है कब से। ऐसा कोई समय नहीं है जब से ना हो, जब ये दोनों ना हो, क्योंकि अस्तित्व समयहीन है, उसी को शुरुआत नहीं, उसी को अंत नहीं है। तो ये अज्ञान कब से है, प्रश्न भी अज्ञान से आ रहा है। जब से ज्ञान है तब से अज्ञान है। अब ये पूछना छोड़ दीजिए, कब से है, क्यों है, कैसे है, किसने दे दिया, ये बेकार की बात है। खत्म करना है उसको, बस समाप्त। ये एक अच्छी बात है कि अज्ञान जब से तब से, पता नहीं कब से, लेकिन उसको अभी खत्म किया जा सकता है 3 घंटे में। संपूर्ण अज्ञान का नाश 3 घंटे में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आधे घंटे में भी हो सकता है खासतौर से जिन्होंने साधना कर रखी ज्ञान मार्ग में। कभी कभी त्रिदिवसीय कार्यक्रम में करवाता हूँ, मैं कहता हूँ सभी परिवर्तनशील असत्य है, तो सामने वाला भी बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा, सब कुछ जो परिवर्तनशील है सत्य है। मैंने कहा आपने मेरा 1 घंटा बचा लिया देखो 5 मिनट में, क्योंकि उसने पहला कार्य कर रखा है ज्ञान मार्ग में, ये सब समझ रखा है। अब मेरे पास केवल उसे पुष्टिकरण के लिए आया था वो। तो लोग कहते हैं मैं तो जीवन भर से साधना कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ तक, क्योंकि ये अंतिम है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा समय लगता है, लेकिन जो यहाँ पहुँच गया वो 5-10 मिनट का काम है, उसके लिए फिर संपूर्ण ज्ञान संभव है। ये विचित्र बात है। अज्ञान का होना इतना विचित्र नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो तो संभावना है। देखिए
बुद्धि सीमित है, मनुष्य सीमित है, सारा का सारा संसार ही अज्ञान में, तो कीचड़ में हम गिरे हैं तो कीचड़ तो लगेगा ही, कीचड़ में सन जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, चमत्कार ये है कि ज्ञान हो सकता है।